भाइयों को राधे राधे। तो प्यारे भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं आज संडे है, तो आप सभी भाइयों ने मॉक लगाया होगा। और मैं आपको बताता हूं कि जो भाई नहीं लगा रहा है वो लगाया करे, क्योंकि मॉक से ज़्यादा बेनिफिट आपको किसी भी चीज़ में नहीं होगा। क्योंकि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि हर तरह से आपको मॉक का एनालिसिस करें, मैथ के क्वेश्चन देखें, रीजनिंग के क्वेश्चन देखें, जो भी आपसे नहीं बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को देखें और आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। क्योंकि भाई आप जानते हैं दिल्ली पुलिस के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, क्योंकि कंपटीशन सबसे ज़्यादा रहता है दिल्ली पुलिस में। क्योंकि फिजिकल भी अच्छा होता है और पेपर भी अच्छा आता है, और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है कि वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा इस भर्ती को देखते हैं, क्योंकि घर की घर जॉब होती है हरियाणा के जो लोग होते हैं, दिल्ली वगैरह के, क्योंकि वो भाई घर की जॉब होती है उनकी, तो बहुत अच्छी सैलरी है। तो आप जानते हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाया करें, आपको बेनिफिट होगा। चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, पर आप मॉक जरूर लगाएं किसी भी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है प्यारे भाइयों। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो भी नए भाई हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे क्या है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तो आप हर दिन की तरह सबसे पहले वीडियो देखा करेंगे। तो प्यारे भाइयों, आप अवश्य कमेंट में बताया करें कि आपका स्कोर कितना रहा है, कितना रह रहा है, हर बार मॉक में कितना गिर रहा है, कितना बढ़ जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा यही पता चलती है कि हर बार हमारे कितने कम हो रहे हैं, कितने ज़्यादा हो रहे हैं। ज़्यादा नहीं, 5 कम 5 ज़्यादा तक चल रहा है तो फिर ठीक है, और कभी 10-12 घट रहे हैं, समझोगे नहीं, किसी में 15 बढ़ जाते हैं, तो ये सिस्टम बिगड़ जाता है। क्योंकि भाई वहाँ पे पेपर थोड़ा वैसा भी आ गया, तो फिर ये है कि 10-12 हड़बड़ाहट होती है। तो आपको वो ही नहीं करना है, बहुत अच्छे से आपको अपना पेपर देना है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी तैयारी हो जाएगी, तो वहाँ डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि यह आप जानते हैं कि ऑनलाइन पेपर वहाँ होता है, ऑनलाइन ही यहाँ हो रहा है, तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। ये यूपी पुलिस की तरह नहीं है कि यहाँ ऑनलाइन लगा रहे हैं हम और वहाँ ऑफलाइन हो रहा है, तो बहुत दिक्कत आती है। तो आप ऐसे लगाएंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, और मॉक जरूर लगाएं। जिन भाइयों का कोर्स कंप्लीट नहीं है अवश्य करें। तो देखिए, सबसे पहले अभिषेक भाई से पूछेंगे आपका स्कोर क्या रहा है अभिषेक भाई, और कैसा पेपर रहा आज का, क्योंकि आज मुझे ठीक लगा है लेवल। तो अभिषेक भाई से बात करेंगे कि क्या रहा है। तो अभिषेक भाई, आज ओवरऑल पेपर कैसा लगा आपको? आज मॉडरेट लेवल का था पेपर। मॉडरेट। हाँ। अच्छा, तो अभिषेक भाई, जैसे आप जो आपने मॉक लगाया, तो आपको मतलब जैसे जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, और आपकी कंप्यूटर, तो आज कंप्यूटर में कितने बने? कंप्यूटर में मैंने 9 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 4 मेरे सही थे और 5 गलत थे। 5 गलत है, चलो एक आध नंबर तो बढ़ा पिछली बार से। हाँ। अच्छा, जीएस में? जीएस में मैंने 48 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 28 सही हैं और 20 गलत हैं। 20 गलत है, बहुत अच्छे। भाई देखिए, मैं आपको बता दूं पहले कि जीएस आपको अटेम्प्ट करनी पड़ेगी, कम से कम नहीं तो 42-43 प्लस, 40 प्लस तो करनी पड़ेगी। आपसे ऐसे क्वेश्चन भी नहीं होंगे जो आपसे आते होंगे कि नहीं मैं श्योर हूँ ये मेरा सही है, तब भी 4-5-8 तो गलत हो जाते हैं। तो आप इतना तो एवरेज लेके चलें कि 42 प्लस तो जीएस में करें, तभी आपके 30 तक जीएस में 30-32-34 सही हो पाएंगे। नहीं तो फिर भाई आप जानते हैं, तुम सोचे कि 35-36 ही लगाऊं और मेरे इतने सही हो जाए, तो फिर संभव नहीं है, फिर आपके 23-22 ऐसे ही रह जाएंगे। तो जीएस में आप ज़्यादा अटेम्प्ट करें और तैयारी बढ़ाएं, तभी आपका स्कोर जीएस में हो पाएगा। अच्छा, तो अब से भाई मैथ में? मैथ में मैंने 15 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 14 सही हैं और 1 गलत है। एक गलत। और रीजनिंग? रीजनिंग में मैंने 25 अटेम्प्ट किए थे, उसमें 24 सही हैं और 1 गलत है। अच्छा, तो अब से भाई, जैसे जीएस पिछली बार से कैसी लगी आपको? जीएस मॉडरेट लेवल की थी वैसे देखा जाए तो, और ओवरऑल। ओवरऑल तो देखिए, पिछली बार से ये मान लो थोड़ी टफ थी, तो जीएस ये है कि लेवल अब अच्छा आ रहा है, और यहाँ आपके इस जीएस में आपके 28-30 आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। 25 प्लस आ रहे हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि जीएस का लेवल देखा है बहुत अच्छा है। तो देखिए, मैं अपने मार्क्स बताता हूँ आपको। अच्छा, ओवरऑल कितने मार्क्स बने हैं मेरे आपके? 63.25 नंबर बने हैं। 63.25, बहुत शानदार। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, कम से कम नहीं तो आपको एक अच्छा स्कोर करना है तो 65 प्लस स्कोर करना पड़ेगा जनरल में, तभी आप अच्छा परसेंटाइल पाएंगे। कम से कम नहीं 94-95 परसेंटाइल होनी चाहिए, 90 प्लस तो चलना ही पड़ेगा। आपके जो भाई पहले से तैयारी नहीं किया उनकी कम से कम नहीं तो 60-58 आ रहे, तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बहुत ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिन भाइयों की तैयारी पूरी है और वो 65 तक ला रहे हैं, वो भी बहुत शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। जिन भाइयों का भी कोर्स कंप्लीट नहीं है, 55 भी आ रहे हैं ना, बहुत अच्छे मार्क्स हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आराम से बढ़ जाते हैं, अभी समय बहुत है। 50 तक आ रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग मैथ आप कर सकते हैं। रीजनिंग मैथ तो आपको अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि भाई दिल्ली पुलिस का एक 60 नंबर की जीएस है, तो बहुत अच्छा पेपर होता है। अच्छा देखिए, मैं बताऊँ आपको, मैं जीएस में बताता हूँ सबसे पहले। जीएस में 30 सही है मेरे, 18 गलत है। कंप्यूटर में 4 सही है, 4 गलत है मेरे। मैथ में 14 सही है, 1 गलत है।
और आपकी रीजनिंग में 24 सही है, 1 गलत है। तो मेरा स्कोर बन रहा है 66 के लगभग, 66 ही बन रहा था, 66 ही, क्योंकि 72 सही थे मेरे और नेगेटिव काट लो भाई, मुझे मैंने याद किया क्योंकि मोबाइल से वीडियो बन रही है। तो प्यारे भाइयों ये मार्क्स बने। जीएस की बताऊं तो जीएस आज मुझे पिछली बार से टफ लगी है, क्योंकि जीएस का लेवल अच्छा था और खूब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। आज आपके 22-23 भी बन रहे ना तो कोई टेंशन ना ले। पर यह कि मैथ रीजनिंग में आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, किसी के 40 में से 40 मारो या 38 मारो या 37 मारो, 37 से कम है तो फिर दिक्कत है, 36 भी बन जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो टाइम है। तो प्यारे भाइयों आप अवश्य बताएं आपका स्कोर पिछली बार से बढ़ा है या कम हुआ है, और जो मैंने आपको बता दी कट ऑफ उसी की पार होगी जो 65 प्लस मार्क्स लेके आएगा। 65 से नीचे तो उसकी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी प्यारे भाइयों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ तभी एक अच्छा स्कोर माना जाएगा एक जनरल में। ठीक है, तो आप अवश्य बताएं आपके कितने मार्क्स बने हैं। ठीक है प्यारे भाइयों, सभी को जय हिंद।